हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों की परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए गवर्नमेंट के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है। आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो कितने बच्चे हमारे इस लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, सभी कमेंट कर दीजिए बच्चों। मॉडल पेपर 2024 है ये, जिसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, हिंदी का मॉडल पेपर है आपका कक्षा 12वीं का। तो 12वीं वाले सभी बच्चे जुड़ जाइए। बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार से किस तरह का आने वाला है, देखिए बच्चों, हम यहाँ पर बात करेंगे। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर आपके 23 रहेंगे। पेपर पूरा आपका 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो जूम कर देता हूँ। ये पेपर है आपका जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जो बच्चे हमारे कक्षा 12वीं वाले हैं और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा कक्षा 12वीं के, ठीक है, बहुत सारे सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी बच्चे जुड़ जाइए हमसे और अपनी वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को, अपने सभी भाई बहनों को इस वीडियो को आप शेयर कर दें और उनसे बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी करिए और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिए बच्चों, ताकि हम आप लोगों की वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से करवा सकें। चलिए बच्चों, तो अब बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे बहुत ज़बरदस्त। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। तो देखिए किया है भोला भाई पटेल ने। ठीक है, लगाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और यूँ मान के चलिएगा कि ये जो क्वेश्चन है 90% बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन बच्चों का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवित्त के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। देखिए, कवित्त जो छंद है, इसके जो प्रत्येक चरण होता है, इसमें जो वर्ण होते हैं वो होते हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 31 वर्ण यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। जो बाण भट्ट की आत्मकथा, ये एक रचना है। इस रचना के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आप देखेंगे बच्चों, नंबर 4, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं। तो वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। तो जूझ का जो अर्थ होता है वो होता है संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किया जाता है, वो बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। तो इसका जो आप राइट आंसर लगाएंगे बच्चों, वो बीट लगाएंगे। ठीक है, संवाददाताओं के बीच में जो काम बांटा जाता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। गलत मत करके आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रघुवीर साहय की कविता कैमरे में बंद अपाइज उनके काव्य संग्रह की है। ठीक है, तो जो ये रघुवीर साहय की कविता कैमरे में बंद अपाइज है, उनके काव्य संग्रह है सीढ़ियों पर धूप में लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपका कैमरे में बंद अपाइज है, ये जो उनके संग्रह में है। तो बच्चों, इसका जो आप सभी आंसर लगाएंगे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। पहला हमने कर लिया है, जिसका राइट आंसर आप लगा लीजिए, लोग भूल गए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है,
लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना है, तो इसमें आपका अवधि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, तो संदेह अलंकार में। और शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद सिंह। यदि आप सो जाए तो आपको आराम मिलेगा वाक्य है, तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे, तो यशोधर बाबू जो रहने वाले थे वो कुमाऊं के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, समाचार लेखन की शैली होती है, तो ये शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली। अगला क्वेश्चन देखेंगे तीसरा वाला, इसमें हम सत्यापत्य देखेंगे। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम सत्यापत्यों को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन को अब देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा रहेगा, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य सत्य है, कौन सा सत्य है। तो पढ़ लेते हैं हम, और सभी में अपने सभी बच्चे जितने भी हैं राइट आंसर लगा लीजिएगा। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है। दूसरा, सुदामा चरित्र महाकाव्य है, इसमें आप असत्य लिखेंगे, असत्य, असत्य। अगला प्रश्न, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, तो ये भी आप क्या लिखोगे, सत्य। और उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य, असत्य। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, सत्य। और रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, असत्य। अगला प्रश्न है जिसमें हमने सत्य-फत्य लिखे हैं, ऐसे ही आपको लिख कर आना है बच्चों। कट और राइट का निशान नहीं लगाना है, हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे निशान लगाए थे, है ना। जो बताएं आपको वैसे करना है आपको। प्रश्न नंबर 4 मिला लीजिए बच्चों। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है। रुबैया मिलाओगे आप फ्राक गोरखपुरी, क्रोध को मिलाओगे रौद्र रस से, खरीदने की शक्ति परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर कहलाता है। वे कहाँ गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। 700 कुएं कहाँ प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में। और अभिनयता जो है वो नाटक का एक अंग है, तत्व है। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल गई। ठीक है, यहाँ पर एक ये क्वेश्चन छूटेगा और एक ये छूट जाएगा, दो छूट जाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये भी पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आया। 5 में आपसे कह रहा है कि एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है, तो बच्चों गरीबी से। ठीक है, किससे की है, गरीबी। या आप दरिद्रता भी लिख सकते हैं, दरिद्रता, है ना। दरिद्रता का मतलब भी गरीबी होती है, गरीबी होता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। दूसरा क्वेश्चन, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो बच्चों लिख दीजिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा पूरा हुआ। तीसरा, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है, तो बाजार दर्शन जो लिखा है वो लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। जैनेन्द्र कुमार ने इस पाठ को लिखा है। अगला प्रश्न है, बख्तिन के पिता का नाम क्या था, बच्चों। बख्तिन के पिता का नाम जो था वो था सूरमा, सूरमा उनका नाम था। अगला क्वेश्चन, पेट भरना मुहावरा है, मतलब ये पेट पूजा करना का क्या अर्थ है। पेट पूजा करना का जो अर्थ है बच्चों वो हो जाएगा, या तो हो जाएगा पेट भरना, ठीक है, या खाना खाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था, तो बच्चों उनका नाम जो था वो था बसंत पाटिल। बसंत पाटिल उनका नाम था, लेखक के कक्षा के मॉनिटर का। और अपने प्रदेश के कोई 2 लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए, तो बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं दैनिक भास्कर लिख लीजिए, और दैनिक जागरण लिख सकते हैं आप, दैनिक भास्कर हो गया,
और दैनिक क्या हो जाएगा, जागरण। ठीक है, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये दो आपके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, छायावाद और रेशिवाद हमने डाल रखा है। भक्तिकालीन काव्य की 4 विशेषताएं हमने डाल रखी है और वानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए। तो ये कविता वाली पार्ट से क्वेश्चन है। और सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये उषा पाठ से लिया गया है और ये कैमरे में बंद अपाइज से है और ये भाषा के चक्कर, मतलब ये भाषा वाला जो क्वेश्चन है ना, बात सीधी थी पर, है ना, उस क्वेश्चन उस पार्ट से है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। देखिए यहाँ पर भारतेंदु युग की विशेषता पूछी है, यहाँ द्विवेदी युग की विशेषता पूछी है और पहलवान लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई, और इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी, तो काले मेघा पानी दे पाठ से है। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, वाक्यों को बदलना है। राधिका मुझे पानी पीना है, ठीक है, तो इसको आपको क्या बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो इसको आप बना देंगे क्या, राधिका आपको पानी पीना है, इस प्रकार से आप बना देंगे। पुलिस के आते ही चोर भाग गए, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसको आप बना दोगे, पुलिस आई, पुलिस आई और चोर भाग गए। इस प्रकार से आप इसको संयुक्त बना सकते हैं, या अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। मैंने अनेकों स्थान देखे, तो यहाँ पर अनेकों की जगह क्या आ जाएगा, अनेक आ जाएगा। ठीक है, अनेक लिख दीजिएगा, मैंने अनेक स्थान देखे, वैसा और उस वैसे लिख देना है। वे भाग्यवान स्त्री है, तो यहाँ पर भाग्यवान, भाग्यवान की जगह आप भाग्यवती करेंगे, या वह भाग्यवती स्त्री है। स्त्री की जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्त्री हटा देंगे, वे भाग्यवती है। ठीक है, तो यहाँ पर भाग्यवती जो है वो स्त्री के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, देख सकते हैं आप। तो अगले प्रश्नों को बच्चों आप देख लीजिए अच्छे से। सभी प्रश्नों के आंसर हमारे द्वारा डाल रखे हैं बच्चों। आपको जो भी प्रश्न चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे बच्चों। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए, एप्लीकेशन हो, निबंध हो, संदर्भ प्रसंग आपको करना नहीं आते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए बताइएगा, आपको कमेंट बॉक्स में सेंड कर दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए बच्चों, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स, नोटिफिकेशन, वीडियोस सब मिलते रहते हैं बच्चों। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त इसके माध्यम से हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार फिर जाते जाते अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी बटन कॉल पर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।